जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। बहुजन समाज पार्टी मुख्यालय में किया गया समारोह का आयोजन। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की उनकी पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि। राजौरी के तानवाल क्षेत्र में पेश आया एक हादसा, एक छात्र की मौके पर मौत और कई घायल। जेके फायर सर्विसेज ड्रॉप आउट उम्मीदवारों की महाराजा हरि सिंह पार्क में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। जल्द से जल्द सरकार से रिपोर्ट सौंपने की अपील। सड़क हादसे में केसो गांव के संदीप कुमार की हुई मृत्यु, पत्नी निशा घायल। अब समाचार विस्तार से। बीएसपी पार्टी मुख्यालय सतवारी में विश्व रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर एक समारोह का आयोजन किया गया, जहां उनकी प्रतिमा पर फूलमालाएं अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल तथा कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान उनके द्वारा किए गए लोकहित के कार्यों को याद किया गया और दलितों और नारी जाति के उत्थान के लिए किए गए महान कार्यों के निर्माता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारत माता की जय। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। माँ भारती के सच्चे सपूत उमेश जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का आज 67वां महापरिनिर्वाण दिवस है। उनकी आज पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के अवसर पर मेरे साथ इस जिला के अध्यक्ष उमेश जी, हमारे एससी मोर्चा के महामंत्री अध्यक्ष जी, हमारे गिल साहब, हमारे हंसराज जी, डॉक्टर जोगिंदर जी, यहाँ सभी एससी मोर्चा के हमारे सदस्य आज बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। बाबा साहब जी के द्वारा किए हुए काम हम सब जानते हैं कि बाबा साहब को संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत संविधान जो है वो बाबा साहब ने बना के दिया। लेकिन उसके अलावा भी दलितों के लिए, वंचितों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और देश में चाहे वो डैम की बात है, चाहे पावर प्रोजेक्ट की बात है, चाहे आरबीआई की बात है, चाहे महिलाओं के लिए ड्यूटी आज की बात है, सारे जो काम है ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किए। आज हम उनकी पुण्यतिथि पर उनको याद करते हैं और मेरा आपके माध्यम से भी सभी लोगों से आह्वान है कि बाबा साहब के द्वारा दिखाया हुआ रास्ता जो है उस पर हम चलें और आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, उसे विश्व गुरु बनाने में कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इसी संविधान के सहारे भारत आज आगे बढ़ा है और आने वाले समय में भी आगे बढ़ रहा है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आज हम बाबा साहब को याद करें, उनके किए हुए कामों को याद करें और उनको दिखाए हुए रास्ते पर चलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। तानवाल में स्कूल बस और यात्री वाहन के बीच टक्कर हो गई, जिसमें एक छात्र की मौत और जिसमें 9 छात्र और 3 अन्य घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को राजौरी अस्पताल ले जाया गया। वहां के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर महमूद अहमद ने बताया कि सभी घायलों का इलाज जारी है और कईयों की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें कि ये गाड़ी मंजाकोट से राजौरी की ओर आ रही थी। इलाका जो राजौरी का है, वहाँ पे एक बच्चों की बस जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई। मुझे वर्ली डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की ओर से और पुलिस कंट्रोल रूम की ओर से मैसेज मिला, तो हमारा सभी अमला जो है, जैसे स्टाफ, पैरामेडिक्स जो है वो लगे हुए हैं। अभी हमारे पास 13 लोग जो है पहुंचे हैं, जिनमें कुछ एडल्ट भी हैं और बच्चे भी हैं। तो रिपोर्टेडली जो है वो एक बच्चे की डेथ जो है वो स्पॉट पे हुई है। अभी हमारे पास जो है वो डेड बॉडी नहीं पहुंची है। तो हमारा पूरा प्रयास है कि जितने भी जख्मी आए हैं हम बढ़ चढ़ के जो है उनको जो है वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। अभी तक जो है हमें लगता है कि भाई ये सभी बच्चे जो हैं या एडल्ट जो भी हैं ये सब आउट ऑफ डेंजर है। क्या इनको रेफर वगैरह कभी किया? नहीं, अभी देखिए रेफरल जो वो एक
बात की बात होती है। अभी हमारे डॉक्टर्स जो हैं आप देख रहे हो, जैसे पैरामेडिक्स, नर्सिंग स्टाफ और सभी डॉक्टर्स डिफरेंट फ्रेटर्निटीज के लगे हुए हैं और मैं खुद सुपरवाइज कर रहा हूं। अभी ऐसा हमने कोई निर्णय नहीं लिया है, जैसे मैंने आपको कहा है कि ये सभी जो है आउट ऑफ डेंजर हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि हम सबको यहीं पे रखेंगे और यहीं पे मैनेजमेंट करेंगे और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। जेके फायर सर्विसेज ड्रॉप आउट उम्मीदवारों द्वारा आज महाराजा हरि सिंह पार्क में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों से हम शांत तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि प्रशासन पढ़े लिखे और मेहनती युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इस मौके पर उन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी से 10 दिसंबर तक या उससे पहले रिपोर्ट सौंपने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि समय सीमा के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई तो आने वाले दिनों में भयानक प्रदर्शन किया जाएगा और जिसकी जिम्मेदार केवल और केवल सरकार होगी। मेरा नाम अनिल परियारे, में फायर इमरजेंसी एस्पिरेंट हूँ और हम लास्ट जो 3 साल से जो शराफा एहतजाज कर रहे थे इस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, दिल्ली में बीजेपी की मरकज सरकार के खिलाफ, क्योंकि एक स्कैम आया था फायर इमरजेंसी करके, जिसमें फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म जो भी था स्कैम, जो एक बहुत बड़ा, जिसको मदराफाल स्कैम का नाम दिया हुआ था जम्मू कश्मीर में, इतना बड़ा स्कैम हुआ था। तो उस स्कैम को हमने बड़े अच्छे तरीके से हमने गवर्नमेंट को बताया, हमने पेपर स्कैम दिखाया, हमने फाइनेंशियली पावरफुल लोग दिखाए, हमने फेवरेटिज्म दिखाया, हमने नेपोटिज्म दिखाया, हमने हर वो चीज़ एलजी साहब को दी, वो हर वो चीज़ हमने एडमिनिस्ट्रेशन को दी। हमने कहा इसमें फेवरेटिज्म है, इसमें मनी ट्रांसफ़र है, हमने उन अकाउंटों की डिटेल तक दी थी जिसमें पैसे ट्रांसफ़र हुए थे। हमने डल लेक के फोटो दिए थे, हमने जो फ्रंट ऑफ मीडिया पे जो बंदा आया था जिसने पैसे दिए थे, जिसने पेपर खरीदा था, उन सब लोगों के नाम दिए थे कि हमने कहा था इसमें स्कैम है, इसको निकालिए, इसमें बैकडोर एंट्रीज हुई है, इसमें यूथ के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जो एजुकेटेड यूथ था, जो मेन स्ट्रीम वाला यूथ था, उसके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई थी। लेकिन एलजी साहब ने हमें आश्वस्त किया था कि हम जी अगर इसमें स्कैम होगा तो हम इस स्कैम को निकालेंगे, जो भी गुनहगार होगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं, गुनहगार को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हुआ क्या कि 1 महीने का जिस कमेटी को टाइम दिया गया था, जो कमेटी आर.के. गोयल साहब के नेतृत्व में बनी थी, जिसको 1 महीने का टाइम दिया गया था, आज 1 साल हो गया। हम बार बार रिमाइंडर भेजते हैं, गोयल साहब से मिलते हैं, एलजी साहब से मिलते हैं, हमें एक ही हो गया, आपका काम हो रहा है। अब हमें ये समझ नहीं आ रही है कि ये कमेटी हमारे लिए बनी है या उनके लिए बनी है, उन चोरों के लिए बनी है जिन्होंने स्कैम किया था, उनको शेल्टर करने के लिए बनी है। तो आज हमें बड़े दुख के साथ ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये था कि अगर हमारा काम 2 या 4 दिन में नहीं हुआ, रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं आई, तो हम आने वाले टाइम में बहुत जबरदस्त तरीके से एहतजाज करेंगे। बिश्ना क्षेत्र के चक चिमना में एक स्कूटी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके परिणाम स्वरूप स्कूटी पर बैठे पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने घायलों को उपचार के लिए रामगढ़ सीएचसी अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने पति को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल महिला को उपचार के लिए जीएमसी जम्मू के लिए रेफर कर दिया गया और पति के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को उसका शव सौंप दिया गया। मृतक की पहचान संदीप कुमार पुत्र वेद प्रकाश निवासी केसो और घायल महिला की पहचान निशा देवी के रूप में हुई है। और जगह पास में पूरे सारे हो गया।
गाइड द प्रोफेशनल्स ने साइबर अपराध और इसके प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जिला पुलिस और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के सहयोग से एक प्रभावशाली बाइक रैली और साइबर अपराध जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को सुरक्षित इंटरनेट ब्राउजिंग आदतें अपनाने की सलाह दी। उन्होंने प्रतिभागियों को ओटीपी, बैंक खाते की जानकारी या पासवर्ड प्रकट न करने का भी निर्देश दिया और उन्होंने बताया कि इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन लेन-देन करते समय निवारक सावधानी कैसे बरती जा सकती है। प्रतिभागियों को अजनबियों से मित्र अनुरोध स्वीकार करने या सोशल मीडिया पर अजनबियों से बातचीत करने के बारे में भी चेतावनी दी गई। स्थानीय लोगों ने इस तरह के सेमिनार की व्यवस्था करने और आम जनता के बीच विभिन्न साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पुलिस की प्रशंसा की। हमने ये देखा कि हम लोगों ने J&K में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में इस टाइम साइबर क्राइम्स बहुत हो रहे हैं। साइबर क्राइम्स हम लोग बहुत डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन साइबर सिक्योरिटी के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। साइबर अवेयरनेस के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। और हमें लगा कि जब तक हम सारी दुनिया को, फिलहाल हम स्टार्ट अपने घर से करें, तो हम लोगों ने सोचा, बिकॉज मुझे बहुत सारे केसेस गांधरबल पुलिस के थ्रू आए थे। मतलब ऐसे लोग होते हैं जो पुलिस के पास जाना नहीं चाह रहे हैं, देयर इज अ सोशल फोबिया, दे डोंट गो। सो आई गेट मेनी कॉल्स फ्रॉम सम जर्नलिस्ट्स आल्सो कि ये केस है, वो केस। तो मुझे लगा कि व्हाई नॉट वी स्टार्ट विद अ मास अवेयरनेस, जिसमें हम लोगों को बताएं कि साइबर क्राइम भी होता है, साइबर फ्रॉड भी एक क्राइम है और इससे बचने के लिए अवेयरनेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डूज एंड डोंट्स हम लोग कर सकते हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट करना है। सो इन दैट इनिशिएटिव हम लोगों ने कलेक्टिवली डिसीजन लिया, मेरी पूरी टीम ने इसके साथ डिसीजन लिया कि वी विल डू इट। तो जिसमें हम लोगों ने अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से एक रैली, बाइक रैली स्टार्ट की और सब लोग रहे थे वाई बाइक रैली। बाइक रैली इसलिए बिकॉज हमारे जो बाइकर्स हैं वो हमेशा बदनाम रहते हैं कि वो सिर्फ स्टंट्स करते हैं, बट दीज बाइकर्स आर, देयर इज अ पॉजिटिव साइड ऑफ बाइक्स एज वेल। तो उसको अगर हम एक पॉजिटिव मैसेज के लिए, एक अवेयरनेस के लिए और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग करें, इट इज फन फॉर द पीपल। युवा सेवा एवं खेल विभाग जोन बारामूला द्वारा जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी बारामूला जतिंदर सिंह की देखरेख में एक दिवसीय ट्रैकिंग अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें अंडर 14, अंडर 17 लड़कों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम को जोनल शारीरिक शिक्षा अधिकारी जोन राजिंदर कौर ने पीईएम फयाज अहमद के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विभाग द्वारा आयोजित एक दिवसीय ट्रैक, जिसमें विभिन्न निजी और सरकारी स्कूलों के 15 अकादमिक प्रभारी शिक्षकों के साथ 150 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। ये जो ड्रग्स यहाँ पर फैली हुई चीज है, ये हमारी जिंदगी को खोखला करती है और आने वाला फ्यूचर जो होगा बेटे। मैं आज ही आपके चैनल के वसात से ये कहना चाहूँगा, क्योंकि आज इस ट्रैकिंग का दूसरा दिन है। कल हमारे गर्ल्स गए थे, तो आज हमारे बॉयज़ जा रहे हैं, जो कि लगभग इनकी तादाद भी लगभग 200 के ऊपर ही होगी। तो ये बच्चों को जो हमारा डिपार्टमेंट जो ये हमेशा ऑर्गेनाइज़ करता आया है और इंशाल्लाह करता रहेगा, बस हमारी यही मैसेज है कि बच्चे इसमें आ जाए और बाकी चीज़ों को छोड़कर वो सपोर्ट्स को इन करे। और डिपार्टमेंट की भी यही कोशिश रहती है कि जितने भी बल्क में बच्चे आ जाए इस डिपार्टमेंट में, सपोर्ट्स के साथ साथ हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि जो इस वक्त बाकी चीज़ में बच्चे मुब्तला होते हैं, कोशिश यही है कि उनको उन कामों को छोड़कर एक साइड हम बच्चों को उसी में इन करें जिसका नाम सपोर्ट्स है, और बच्चे इसमें मन लगा कर आ जाते हैं। और इंशाल्लाह हम सबों की यही कोशिश है कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला आगे चले और बढ़ रहा है डिस्ट्रिक्ट बारामूला सपोर्ट्स की जानिब से आगे आगे। अभी हाल ही में हमारे जम्मू एंड कश्मीर को मेज़बानी का मौका मिला, जो कि स्कूल के नेशनल गेम्स हुए फुटबॉल और वॉलीबॉल में। और सबसे बड़ी बात ये है
कि उसमें हमारे बच्चों ने डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों ने ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा किया और उन्होंने अव्वल पोजीशन पहली बार पाई। और ये हिस्ट्री है कि जम्मू एंड कश्मीर पहली बार स्कूल नेशनल्स में वो विनर रहे। तो ये सबसे बड़ी बात और हौसला अफजा बात है। और उन बच्चों के लिए भी मैसेज है जो सपोर्ट्स में आ रहे हैं और वो देख रहे हैं कैसे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, यहीं तक नहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल में जाकर भी अपना हुनर वो दिखाते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी यही दुआ है हमारा जो ये पौध है ये फूले फले और हमेशा आगे बढ़े। पीडीपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता राव भट्ट ने आज श्रीनगर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी एकता पर आलोचना करने वालों को पता होना चाहिए कि हम एक हैं और तब तक लड़ेंगे जब तक हम भाजपा को जम्मू कश्मीर से दूर नहीं कर देते। इस मौके पर उन्होंने सभी को एकजुट होने का भी आग्रह किया। पीडीपी के लिए इलेक्शन कोई प्रायोरिटी नहीं है। हम ये समझते हैं कि जो लोगों में मायूसी है, बेबसी है, उन्हें लोगों को हौसला देने की ज़रूरत है। इस मायूसी और बेबसी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। हम ये समझते हैं कि दुनिया में गुर्बत जो आज हम चारों तरफ देख रहे हैं, जो मुखलिसी, जो बेबसी, लाचारी हम देख रहे हैं, हम ये समझते हैं कि हमसे पहले जो हमारे बुजुर्ग थे उनके साथ भी ये दौर जो है इस दौर से वो भी गुजरे हैं। हम ये समझते हैं कि गरीबी से या बेबसी से जो इंसान गुलाम बनता है, हम ये समझते हैं कि वो बदतरीन मौत होती है, क्योंकि उससे लोगों की, उससे कौमों की रूह मर जाती है, इंसान का जो ज़मीर है वो मर जाता है। हम ये समझते हैं कि हमें खड़ा होना चाहिए, हमें मुकाबला करना चाहिए। जिस तरह हमने देखा कि माजी में हमारे बुजुर्गों पे भी ये वक्त आया था जब यहाँ मुगल्स आए थे, जब यहाँ अंग्रेज आए थे, जब यहाँ पठान आए थे, सबको यहाँ से निकलना पड़ा। उनकी जो उनकी इस्तिकामत थी, जो उनका सब्र था, तो उन्होंने उनको सुरखरू किया। इंशाअल्लाह हम भी सुरखरू हो जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जब 5 अगस्त 2019 पे जब लोगों के साथ ज्यादतियां हुई, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक छीने गए, हमारे साथ बेबसी और लाचारी आपने चारों तरफ देखी। उसके बावजूद भी उससे पहले एक हमला आप लोगों ने देखा, जो हमला जम्मू कश्मीर के लोगों पे हुआ, उससे पहले जो हमला हुआ वो पीडीपी पे हुआ। पीडीपी के लीडरशिप को बंद किया गया, पीडीपी की लीडरशिप को जो है उनके साथ ज्यादतियां की गई, उनके साथ वो किया गया कि जो हमने कहा आज तक कहीं नहीं देखा था। पीडीपी को तोड़ा गया। सिर्फ इसका रीजन ये था कि पीडीपी सीसी पिलाई हुई दीवार की तरह लोगों के एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी कर रही थी। हमारा बार बार ये मुतालबा था कि मसले कश्मीर को हल करो। हमने बार बार ये कहा कि ये गन कोई सोल्यूशन नहीं, ग्रेनेड कोई सोल्यूशन नहीं, टैंक कोई सोल्यूशन नहीं है। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।